हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई की दोस्तों आज के सभी शिफ्टों का एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एग्ज़ाम था आपका पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूछे गए जब सभी जीके जीएस के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका जो प्रश्न है आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल और ऑथेंटिक कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है दोस्तों, किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप व्हाट्सअप कीजिए। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपका क्वेश्चंस का, तीनों शिफ्ट का या किसी भी शिफ्ट का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो विशेषता है आपका धर्मनिरपेक्ष है, संघवाद है और संसदीय सरकार इत्यादि आपका ये विशेषता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका होगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन डन बाय विच रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का नाम पूछा है दोस्तों, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम दोस्तों बात करते हैं रेलवे जोन का, तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो कि दोस्तों आपका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आपका हुआ है। अगला है दोस्तों कि गर्म रक्त वाले जानवर में कितने चैम्बर या हार्ट के चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों आपका 4 चैम्बर आपका होता है। अगला दोस्तों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों प्रार्थना समाज आत्माराम पांडु के द्वारा 1867 ईस्वी में आपका किया गया था। अगला है कि हाउ मच परसेंट टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स लगाया गया है वो आपका 30% लगाया गया है। तो 30% आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि सारनाथ में लायन कैपिटल का निर्माण कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था, सम्राट अशोक के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया है। अगला है कि वनों की कटाई में वायुमंडल में CO2 के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपका CO2 का जो स्तर है वो आपका बढ़ जाएगा। अगला है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो संविधान में संशोधन समय समय पर तो दोस्तों होते रहा है, लेकिन दोस्तों जो संविधान में प्रस्तावना में और जब से संविधान बना है तब से अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों इंदिरा गांधी के शासन के आपातकाल के वक्त, जबकि वो दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हुआ था, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 1976 आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि राष्ट्रीय आत्मीय समाज का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आत्मीय समाज का संस्थापक है 1815 ईस्वी में कोलकाता में राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। अगला दोस्तों कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक आपके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की और आत्मकथा है। इसके सह लेखक दोस्तों अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन के सफल के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, जिसमें भारत की प्रमुख भाषाएं हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, मलयालम आदि है। अगला दोस्तों कि विवेकानंद का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों विवेकानंद का जो मूल नाम पूछा था वो आपका दोस्तों हो जाएगा, उनका जो वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों उनका वास्तविक नाम है। उन्हें अमेरिका के शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है दोस्तों कि आपका कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस नृत्य से है। तो दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। लखनऊ कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज का पिता अक्षर महाराज, चाचा शंभू महाराज का नाम देश के लिए प्रसिद्ध कलाकारों में उनकी शुरुआत नाम ब्रिज मोहन मिश्रा है। तो दोस्तों आपका कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों श्रीमती मदुरई सचगुटे सुब्बालक्ष्मी जो कि दोस्तों एक कर्नाटक की मशहूर संगीतकार हैं। तो दोस्तों नृत्य शैली से नहीं बल्कि ये आपका मशहूर संगीतकार हैं। कहाँ की हैं तो दोस्तों कर्नाटक की। अगला है दोस्तों कि खजुराहो जो मंदिर है दोस्तों उसकी नृत्य मंदिर की शैली क्या है। तो खजुराहो को मंदिर नागे शैली के मंदिर का एक अद्भुत उदाहरण दोस्तों। ये मंदिर के गर्भ की एक छोटा सा आंतरिक कक्ष, अनुप्रस्थ भाग, अतिरिक्त सामग्री, एक मंडप, बीच का भाग और छल मार्ग जो बड़ी खिड़कियों के साथ है। खजुराहो दोस्तों कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश प्रांत के स्थित एक प्रमुख शहर है, वहीं पर दोस्तों आपका खजुराहो मंदिर है। तो ये नागर शैली में दोस्तों आपका बना हुआ है। भारत में 3 प्रकार की शैली होती है दोस्तों जिसमें मंदिर बनाए जाते हैं। आपका
अगला है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि दोस्तों 87.5 मीटर थ्रो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में दोस्तों आपका स्वर्ण पदक आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 21 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर से दोनों का मिलान करना था, उसके बारे में बताना था कि जन्म दर या मृत्यु दर। तो जन्म दर की बात कर लेते हैं दोस्तों। जन्म दर 2014 से हर साल औसतन 2% की गिरावट आई है, जिसमें 2019 और 20 के बीच दोगुनी गिरावट शामिल है। 2021 में अमेरिका में लगभग 3.7 मिलियन शिशुओं का जन्म हुआ था। जो दोस्तों जन्म होता है शिशु का या बच्चों का, उसको जन्म दर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर दोस्तों आपका इंडिविजुअल संख्या की दर में कमी किसी पॉपुलेशन की दर को मृत्यु दर कहलाता है, जो प्रति इकाई समय में निर्धारित होती है। अगला जो प्रश्न दोस्तों पदक नृत्य किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन एक्चुअली में पता नहीं चल पाया, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कितनी श्रेणियां हैं। हिमाचल प्रदेश में तो हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं। तो दोस्तों ये पर्वत तीन मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अगला दोस्तों कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह को फांसी दिया गया था। इसमें इनके 2 साथियों को दोस्तों सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दिया गया था। और पता नहीं तो शायद पूछा था कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भगत सिंह की फांसी की 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। मंगल पांडे की फांसी को देखें दोस्तों, ये आपका 8 अप्रैल 1857 में हुआ था, जिनका एग्जाम है दोस्तों याद रखेंगे। अगला दोस्तों शरीर के पोषक तत्व को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, इस तरह का प्रश्न था। तो दोस्तों इस आंसर या ऑप्शन या प्रश्न की एक्चुअल में नहीं पता चल पाया है, तो शरीर के पोषक तत्व के बारे में जान लेते हैं। मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दोस्तों दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ लेने होते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज आदि। ये सभी दोस्तों आपका पोषक तत्व हैं। वे सभी पोषक पदार्थ हमें फल, सब्जी, दूध, दही जैसे पदार्थों से मिलते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ संतुलित मानव पोषित तो संतुलित आहार कहलाता है। अगला दोस्तों कि प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, इससे कोई प्रश्न था दोस्तों। तो आधारभूत विशेषताओं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्णता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च या स्वतंत्र। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण के पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न है। अगला दोस्तों कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो ये मनिका बत्रा जो कि दोस्तों आपका संबंध आपका महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है, भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, तो आपका ये राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि हेमीटाइट कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये हेमीटाइट है जो दूसरी सर्वोत्तम किस्म का लोहा है इसके, जो कि दोस्तों भारत में 80% लोह भंडार इसी का है, और मुख्यतः पूर्वी राज्यों में दोस्तों उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये आपका पाया जाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा दोस्तों तो आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत एक राजवंश था, जिसने सन 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली पर सत्ता पर राज किया था। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की है। सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसमें दोस्तों 1412 तक राज किया था। अगला है दोस्तों कि महेश भूपति का संबंध किस खेल से है। तो महेश भूपति का संबंध भी दोस्तों आपका टेबल टेनिस खेल से है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में हुए बंगाल में चुनाव में दोस्तों टीएमसी की पार्टी की जीत हुई थी, तो उनमें मुख्यमंत्री कौन बना है। तो दोस्तों आपका ममता बनर्जी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। CAG कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 148 के द्वारा दोस्तों आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करता है। तो दोस्तों आपका राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। उसे पद से केवल उसी रीति और आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति से दोस्तों जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार पर दोस्तों कैग को हटाया जाएगा। इसका जो नियुक्ति है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है, 148 अनुच्छेद। अगला पूछा दोस्तों कि 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था। तो दोस्तों पद्म विभूषण 10 लोगों को दिया गया था, और पद्म अवार्ड दोस्तों अगर बात करें तो कुल 119 पद्म अवार्ड दिया गया था, जिसमें 7 को पद्म विभूषण और दोस्तों 10 को पद्म भूषण और दोस्तों 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। अगला है दोस्तों कि अकबर की मृत्यु कब हुआ था। तो ये दोस्तों 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर का मृत्यु हो गया था। अगला दोस्तों उड़ीसा का नृत्य पूछा था, तो जो कथक नृत्य है दोस्तों आपका उड़ीसा का है। अगला पूछा दोस्तों कि सेल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स को डाइजेस्ट कर पाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था दोस्तों आपका राइबोसोम राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि सरोद खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों ये सरोद खां को पता नहीं चल पाया, आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रख्यात सरोद वादक देख लेते हैं दोस्तों, जो सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं अजमत उस्ताद अमजद अली खान बंगेश सरोद सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर शास्त्रीय संगीतकार के परिवार में हुआ। इनके पूर्वज वंश ये माना जाता है कि सरोद का आविष्कार उन्हीं के द्वारा हुआ था। अगला दोस्तों कि हॉकी के मैदान में कितने मिनट का खेल होता है। तो फील्ड हॉकी की दोस्तों अवधि जो होती है 7 मिनट का होता है,
जिसे दोस्तों 4 क्वार्टर में खेला जाता है। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीम को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है और हाफ टाइम के बाद दोस्तों 15 मिनट का अंतराल भी होता है। अगला दोस्तों रस्किन बॉन्ड का पुस्तक के बारे में पूछा था। रस्किन बॉन्ड के 5 पुस्तक को देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका इसी में से कोई एक पुस्तक होगा जो कि आपका राइट होगा। पहला है छत पर कमरा, दूसरा है नीला छाता, और तीसरा है दोस्तों ए फ्लाइट ऑफ पाइजन्स, चौथा है रस्टी द बॉय ऑफ फ्रॉम हिल्स, और पाँचवा है दोस्तों हैंडफुल ऑफ नट्स। अगला दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, थापत शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। अगला पूछा दोस्तों कि हरीश प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये दोस्तों आपका बांसुरी वादक है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा। और जो हरीश प्रसाद चौरसिया है दोस्तों पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो दोस्तों प्रश्न जो पूछा गया था आपका पहला कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का चैंपियन कौन, 2021-22 का चैंपियन पूछा था। तो दोस्तों आपका जो चैंपियन है 2022 का वो आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों इंग्लैंड को हराया था और सातवीं बार चैंपियन बना था। तो जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है वो आपका फैक्ट्स को याद रखें कि सातवीं बार आपका चैंपियन बना था कौन, तो ऑस्ट्रेलिया 2022 आईसीसी महिला विश्व कप का। कहाँ खेला गया था, तो क्राइस्ट चर्च में खेले गए थे खिताबी मुकाबले। इंग्लैंड को 71 रन से हराया था। ये भी प्रश्न आते हैं कि किस स्टेडियम में खेला गया था, तो आपका क्राइस्ट चर्च स्टेडियम में खेला गया था। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर महिला कौन, तो दोस्तों इसका तो सही आंसर आपका हो जाएगा कोनेरू हम्पी इज राइट आंसर। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कोनेरू हम्पी थी। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह से प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका शुक्र आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी और शुक्र का जो आकार है, द्रव्यमान है, घनत्व है और संगठन तत्वों का समानता के कारण दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला जो पूछा था दोस्तों आपका कि वर्तमान में जो अजीत डोभाल जी हैं वो किस पद पर आपके स्थित है, तो दोस्तों वर्तमान में जो अजीत डोभाल हैं वो आपका दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन हैं। अजीत कुमार डोभाल से दोस्तों बड़े बड़े मंत्री भी सहे रहते हैं। ये दोस्तों आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके हैं अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अदालतों का प्रकार पूछा था, तो मुख्य रूप से दोस्तों भारत में 6 प्रकार के कोर्ट हैं, न्यायपालिका स्थित हैं, जो कि दोस्तों आपका इस प्रकार है। तो आपका 6 प्रकार का राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कौन कौन से 6 प्रकार हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, त्रिभुवन न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय और लोक अदालत। ये 6 प्रकार के दोस्तों आपका भारत में अदालतों का प्रकार है। अगला पूछा दोस्तों आपका टिप्पू सुल्तान से संबंधित प्रश्न पूछा था कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों टिप्पू सुल्तान का जो मृत्यु है वो आपका दोस्तों 4 मई 1799 ईस्वी को इसका मौत हो गया था दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये भी प्रश्न आ सकते हैं कब, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था। बात करें जन्म का, तो 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टिप्पू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर इसके पिता हैदर अली ने उन्हें शेर ए मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेज से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई को आपका 1799 ईस्वी को टिप्पू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। तो जिन किसी का आगे एग्जाम है वो इस पॉइंट्स को दोस्तों याद करके रखेंगे। अगला पूछा दोस्तों कि सद्भावना जो परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों सद्भावना परियोजना असम सरकार की बड़ी पहल है। प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत 1 साल के भीतर 5 लाख लंबी फाइलों को निपटारा करेगा आपका असम हाईकोर्ट। तो सद्भावना परियोजना आपका असम से संबंधित है। अगला पूछा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी हड़प्पा से संबंधित है, तो दोस्तों आपका हड़प्पा जो ऑप्शन में था आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि हिमालय से निकलने वाली नदी, तो 4 ऑप्शन दिया गया था। तो हिमालय से निकलने वाली ये सभी नदी को देख लेते हैं। मुख्य रूप से जो नदी निकलती है, तो पहला आपका मेची, दूसरा कोसी, तीसरा बागमती, चौथा गंडक, 5वां कर्नाली नदियाँ का उद्गम है जो कि दोस्तों आपका हिमालय से होता है। तो दोस्तों इनमें से एक ऑप्शन आपका था जो कि दोस्तों आपका सही होगा। अगला पूछा था दोस्तों रेत कला से संबंधित प्रश्न कि रेत कला किस राज्य से संबंधित है, तो रेत कला दोस्तों आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा से प्रेरित एक अद्वितीय हस्तशिल्प कला है आपका रेत कला। अगला पूछा है दोस्तों कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, या पूछा दोस्तों माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन,
तो दोस्तों सत्य के प्रयोग जिसका हिंदी होता माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का, वो महात्मा गांधी के द्वारा पुस्तक है जो कि दोस्तों उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं और इस महात्मा गांधी इस पुस्तक को सत्य के प्रयोग के नाम से मूल रूप से अपनी गुजराती भाषा, अगले ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस भाषा में, तो दोस्तों गुजराती भाषा में लिखा था। ये गांधी जी के आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला पूछा दोस्तों कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये दोस्तों आपका जाकिर हुसैन का संबंध है आपका तबला से है। तबला वादक है दोस्तों आपका जाकिर हुसैन खान, जिनका जन्म 9 मार्च 1991 ईस्वी को हुआ था। अगला पूछा दोस्तों कि एरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो एरावतेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है। 12वीं सदी में राजा चोल द्वितीय द्वारा निर्मित इस मंदिर को तंजावुर के बृहस्पति मंदिर तथा गांगाईकोडाचालपुरम के गांगाईकोडलाचोरी स्वर्ण मंदिर के साथ यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर स्थल बनाया गया था। इन मंदिर के महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि निशुभुद्दीन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया था, का क्वेश्चन भी या करेक्ट नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला पूछा दोस्तों आपका कार्बन का परमाणु संख्या पूछा था, तो इसका जो रासायनिक तत्व का संकेत C होता है। परमाणु का संख्या दोस्तों आपका 6 होता है। मात्रा संख्या आपका 12 और परमाणु भार 12,000। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक C12, C13 और 6C14 आपका दोस्तों होता है, तो आपका 6 राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में मेट्रो की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है, तो ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी दोहराया गया है। तो दोस्तों जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है या आगे के शिफ्ट में एग्जाम है, वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए लाभकारी होगा। तो उसका उत्तर दोस्तों आपका मुंबई होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई सबसे आबादी वाला मेट्रो शहर है। इसकी आबादी 18,394 है। इसके बाद दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई का स्थान आता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए 18,39,04,392 दोस्तों आपका इसका आबादी है। अगला दोस्तों तंजौर का जो मंदिर है जिसने चोल राजा ने बनवाया था, तो तंजौर का दोस्तों आपका एरावतेश्वर मंदिर है, उसको चोल राजा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला है दोस्तों कि श्री तुंगेश्वर मंदिर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है, हालांकि क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। अगला है दोस्तों कि पद्मा सुब्रमण्यम क्लासिकल डांस किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो पद्मा सुब्रमण्यम जिनका जन्म दोस्तों 4 फरवरी 1943 ईस्वी मद्रास में हुआ था। ये एक भारतीय भरतनाट्यम नर्तक है। वो एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षा, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी है। वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों द्वारा उनके सम्मान में कई फिल्मों वित्त चरित्र बनाए गए हैं। उन्हें डांस फॉर्म के संस्थापक, भारतनाट्यम नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वो काशी के परमाचार्य के भक्त हैं। अगला पूछा दोस्तों आपका कि ये आपका नृत्य मिलाने वाला प्रश्न था, तो जो दोस्तों आपका बिहार और झूमर था वो दोस्तों आपका गलत था। आपका झूमर कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है दोस्तों आपका नृत्य झूमर। अगला दोस्तों कि कौन प्रधानमंत्री थे जो वर्तमान में कुछ हैं, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमको मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं चल पाया है। ऐसे आप बता देते दोस्तों कि जो आपके वर्तमान 5वें प्रधानमंत्री थे वे आपके दोस्तों राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी आपके 5वें प्रधानमंत्री थे। वर्तमान के प्रधानमंत्री दोस्तों आपका कौन है, तो वो दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका दोस्तों कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, तो ये दोस्तों आपका 17वीं लोकसभा चल रहा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों था दोस्तों प्रश्न था जो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो उसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर किससे बनाया गया था। तो दोस्तों बात करें बंगाल का पहले गवर्नर का, तो दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे ऑर्डिनेंस के अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होने के बाद बंगाल का दोस्तों पद का नाम है जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बंगाल का जो पहला गवर्नर था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो आपका वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि ये बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो बिहू है वो दोस्तों आपका असम राज्य का नृत्य है, जो कि दोस्तों आपका
असम जो कि भारत में पड़ता है, असम का एक और शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम का बार बार पार्ट बनता है। अगला था दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों जो सबसे प्राचीन वेद है वो दोस्तों आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद को दोस्तों चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला था दोस्तों कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें दोस्तों प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों उसका तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 1951 हो जाएगा, लेकिन जिनका भी एग्जाम है उससे जो फैक्ट्स को देखें तो भारतीय संविधान में जो पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था, इसे कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के नाम से जाना जाता है। इस संसद में तत्कालीन भारतीय मंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1991 को पेश किया गया था, जिसे कि 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया था। ओवरऑल आपका 1951 आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों जो ओलंपिक में आपका जो कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में, वो दोस्तों अपना देश भारत जीता था। आपका किसको हराकर, तो शायद दोस्तों जर्मनी को हराकर दोस्तों आपका ओलंपिक में कांस्य पदक आपका भारत जीता था। और प्रथम स्थान पर दोस्तों आपका बेल्जियम था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला था दोस्तों कि मेट्रो सिटी पॉपुलेशन में कौन दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आपका दिल्ली, महाराष्ट्र और आपका कोलकाता, चेन्नई ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसका कंफर्म आंसर मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका महाराष्ट्र सही होगा, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो आपको जो इसका एक्यूरेट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेट्रो जो सिटी में पॉपुलेशन में कौन दूसरे स्थान पर आपका काबिज है। अगला था दोस्तों एक और था आपका जनगणना से कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य का है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का जो जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका सबसे कम पॉपुलेशन आपका सिक्किम में पड़ता है और सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का बात करें तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम केवल दोस्तों 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। वहीं बात करें दोस्तों बिहार का, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 1100 कुछ व्यक्ति प्रति किलोमीटर आपका वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अगला जो है दोस्तों कि भागीरथी भागीरथी का उद्गम स्थल नहीं पूछा था, आपको पूछा था कि भागीरथी का ये आपका दूसरा नाम क्या है। लेकिन भागीरथी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो भागीरथी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है। ये समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर है। ऋषिकेश से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब भागीरथी दोस्तों आपका 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है और 205 किलोमीटर बढ़ने के बाद दोस्तों आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है, इसे आप याद रखिएगा। और भागीरथी का जो दूसरा नाम है वो दोस्तों आपका किरात नदी नाम है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में दोस्तों आपका गंगा भी था, जो कि दोस्तों आपका हो सकता है, लेकिन दोस्तों भागीरथी अलकनंदा जब मिलता है देवप्रयाग में तब गंगा कहलाता है। ऐसे जो भागीरथी का दूसरा नाम है अपना वो आपका किरात नदी नाम है। अगला था दोस्तों कि खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध है आपका तो पहला बात 16 मार्च 1527 को हुआ था। आगरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक खानवा गांव है। वहीं पर दोस्तों आपका बाबर और मेवाड़ का जो राजा है आपका राणा सांगा के बीच आपका हुआ था। तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो राणा सांगा है आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती थी दोस्तों आपका हॉकी में। तो ये तो क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है। भारत आपका दोस्तों जीता था आपका हॉकी में, जो कि दोस्तों जर्मनी के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में पहले क्वार्टर में पिछड़ने के बाद जो वापसी के 3 मिनट के अंदर गोल 3-3 कर दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारतीय जर्मनी पर हमला बोल दिया। टीम को इसका फायदा मिला, जिससे दोस्तों आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने। और प्रथम स्थान आपका बेल्जियम था। अगला दोस्तों 2021 में साइक्लोन जो आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका उद्गम स्थल शायद पूछा था। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों है वो आपका अंडमान से आपका राइट आंसर होगा, इसे आप मिला लीजिए। अगला दोस्तों पूछा था कि बैडमिंटन नहीं अपर्णा कोई व्यक्ति का नाम दिया गया था, किसने संबंधित है। तो एक्यूरेट इसका नाम मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अगला पूछा था दोस्तों कि बैडमिंटन 300 टूर्नामेंट है वो किसने जीता था। तो दोस्तों आपका पीवी सिंधु ऑप्शन में था, तो पीवी सिंधु आपका राइट आंसर होगा। पीवी सिंधु ने बुशासन ओंगला फारूक खान को हराकर स्विस ओपन
300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया था। इस साल का सिंधु का दूसरा महज खिताब है। और पीवी सिंधु से दोस्तों आपका एक और प्रश्न था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों बैडमिंटन में किसने आपका ये कांस्य पदक जीता था, तो दोस्तों आपका पीवी सिंधु होगा। दो ऑप्शन दोस्तों आपका पीवी सिंधु से था। अगला दो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इमल्सन क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों आपका दूध, पानी, घी, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो देख लेते हैं इमल्सन के बारे में। इमल्सन दोस्तों दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बना एक मिश्रण है। एक तरल परिक्षेपण अवस्था एक तरल सतत अवस्था में परिक्षेपित फैलता है। कई इमल्सन तेल पानी के इमल्सन होते हैं, जिसे आहार वासा प्रतिदिन प्रयोग में लाने वाले तेल का समान उदाहरण है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अगर तेल और पानी आपका ऑप्शन में होगा तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा। शायद में उसको पानी लगता है दोस्तों आपका होगा, तो पानी आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों की जो राम नारायण है, पंडित राम नारायण है, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों पंडित जो राम नारायण है वो दोस्तों आपका एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है, जो कि दोस्तों गज गवानी वाला यंत्र सारंगी बजाते हैं। उन्हें सारंगी को एक एकल संशीय वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म दोस्तों 1927 में राजस्थान के अम्बा जिले में हुआ था। अगला जो पूछा था दोस्तों आपका कि प्राइड प्रेजुडिस और पंडितरी के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसभा सांसद दोस्तों शशि थरूर की 23वीं पुस्तक है दोस्तों आपका प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी का दोस्तों उनका जो विमोचन है आपका हैदराबाद तेलंगाना में किया था। तो दोस्तों आपका जो शशि थरूर है आपका राइट आंसर होगा। अगला जो पूछा दोस्तों को 2020 का जो रणजी ट्रॉफी किसने जीता था। तो दोस्तों सौराष्ट्र ने अपने पिछले 8 सत्रों में चौथी बार फाइनल में जाने के लिए गुजरात को 290 रनों से हराया था। फाइनल ड्रॉ में समाप्त हुआ था, जिसमें सौराष्ट्र ने मैच में पहली पारंपरिक के साथ अपना खिताब जीता था। तो सौराष्ट्र आपका राइट आंसर है। एगो दोस्तों की पाइका नृत्य किस साथ से संबंधित है। तो पाइका नृत्य दोस्तों आपका भारत का उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो पाइका आपका राइट आंसर उड़ीसा का होगा। अगला पूछा दोस्तों कि किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों आपका इमरान हाशिम, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं दोस्तों आपका इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला पूछा दोस्तों कि आनंद मठ किसने लिखा था। तो दोस्तों आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जहाँ से दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक किस पे है। तो सन्यासी विद्रोह के ऊपर दोस्तों आपका ये पुस्तक लिखा गया है। अगला पूछा दोस्तों कि क्लैंडस्टाइन का दोस्तों आपका सिनोनिम पूछा था। तो कुछ क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम देख लेते हैं। कॉवर्ट, फ्यूटिव, सीक्रेट, स्टेल्थी, स्टुपिडिटी एंड अंडरहैंडेड दोस्तों आपका क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम है। और सीक्रेट का सिनोनिम देखें तो दोस्तों आपका पूछा था तो दोस्तों सीक्रेट और क्लैंडस्टाइन तो दोस्तों खुद का सिनोनिम है, जो कि दोस्तों आपका है। तो दोस्तों ये रहा आज के तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों का दोस्तों आंसर, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।